अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमैरा। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आई मिस यू अलॉट। मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों को बहुत मिस किया। पता नहीं आप लोगों ने मुझे मिस किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने आप लोगों को मिस किया। और जो है क्या कहते हैं, इतने दिन हो गए थे मेरा व्लॉग भी नहीं अपलोड हो पा रहा। मैंने एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था और अभी भी स्टिल मेरा गला ख़राब है। क्लीनिंग का काम भी घर में बहुत ज़्यादा जमा था, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है मैं अकेली होती हूँ, क्लीनिंग का काम भी करना होता है। और यार फिर आपको पता है कि बंदा जो है ना ज्ञान में इतना ज़्यादा मेहनत करता है, तो फिर अगर उसको मतलब एक लाइक भी ना मिले तो वो फिर डिसहार्ट हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। छोटी सी बास्केट आप जो पीछे देख रहे थे ना, ये क्ले की बास्केट थी और इसके अंदर मैं ना एक्स्ट्रा कचरा वगैरह जो होता है ना वो मैं जमा कर लेती हूँ और बाद में फिर वो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और ऑमलेट की तैयारी कर ली, सहरी का टाइम था ये। और आप लोगों का माह रमज़ान कैसा गुज़र रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला सबके माह रमज़ान अच्छे ही गुज़र रहे होंगे। फिर अंडे एक्स्ट्रा जो थे ना वो मैंने फ्रिज में जाके रख दिए और आके मैंने बोला वापसी में जो है ना वो फिर मैंने ट्राईपॉड सेट किया। हाथ से तो बना नहीं पा रही थी मैं, तो ट्राईपॉड सेट किया और जो है ना क्या कहते हैं, इसमें मैंने 3 अदद अंडे डाले, हरी मिर्चें डाली, कुटी हुई मिर्चें डाली, प्याज डाला, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज डाला, जैसे ऑमलेट बनाते हैं तो वैसे ही बस बनाया। और व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग यार? अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो यार, बंदा कितना डीमोटिवेट हो जाता है जब आप लोग लाइक नहीं करते हो ना। तो देखो कितने दिन हो गए, आज ये पहला मंथ था जो मैंने इतना ज़्यादा गैप लिया और अपना इतना ज़्यादा गैप के बाद जो है ना वो मैंने व्लॉग को अपलोड किया। लेकिन आप लोगों की बहुत मुझे याद आ रही थी, लेकिन मैंने दोबारा से फिर स्टार्ट लिया। मैंने बोला यार मेहनत ज़रूर करती रहूँगी, इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरा चैनल ज़रूर मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने आटा गूँध लिया था और अभी मैंने एकदम से ना इसको मुक्की देकर ना अच्छी तरह से ना मुक्की मारी इसको। वैसे मैंने ना मतलब इसको पहले से गूँध के रख दिया था सहरी के टाइम पर ही ना, तो फिर अभी मैंने आप लोगों के सामने भी एक दफ़ा इसको ना मतलब यानी कि कर लिया। और उसके बाद ये ऑमलेट मेरा माशाल्लाह से रेडी हो गया। और उसके बाद फिर चाय वाय भी रेडी हो गई थी। और फिर मैंने पराठे शराठे बनाऊँगी और आपके साथ गप्पे मारूँगी साथ साथ में। आप लोगों का माह रमज़ान कैसा गुज़र रहा है ज़रूर कमेंट्स में बता दीजिएगा मुझे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और ये देखें ऑमलेट बन गया माशाल्लाह से। ऑमलेट बनाते बनाते थोड़ा सा ऑमलेट टूट भी गया था। और आप लोगों की ईद की तैयारियाँ कैसी हो रही हैं? मैंने माह रमज़ान के लिए जो है ना बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन पता है माह रमज़ान के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैं जो है ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती, मुझे घर वाले थे ना याद आ जाते थे, बार बार घर चली जाती थी मैं ना, अब्बू के ना घर चली जाती थी मैं। जब आती थी मुझे यहाँ पे ना अजीब सा तन्हाई का एहसास होता था, और जब मैं वहाँ घर जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो सहरी में मैंने दही भी जमाया हुआ था, ये देखिए मैंने दही घर में ही जमाया है, ऑमलेट बनाए, साथ में जो है ये फैनियाँ बनाई मैंने। और फिर हस्बैंड जो है ना वो अचार दिखा रहे थे, आपको मजाक कर रहे थे। और फिर ये जो है ना अफ्तारी का टाइम था, मैंने बोला अफ्तारी के भी छोटे मोटे क्लिप आप लोगों के लिए बनाती हूँ। अफ्तारी के लिए मैंने दही फुल्कियाँ वगैरह बनाई थी, उसके लिए फिर ये फुल्कियाँ बन रही थी यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से व्यूअर्स शेयर कर रही थी कि पता नहीं क्या नाम है, माह रमज़ान में क्या हुआ था। मैं घर जाती थी ना तो छोटे भाई के पास रहती थी, भाभी के पास रहती थी, तो मुझे यार उन लोगों की, फिर मैं जब घर आ जाती थी तो यार फिर मुझे उन लोगों की याद आना शुरू हो जाती थी, अजीब सी तन्हाई का एहसास होता था। तो फिर मैं वापस चली जाती थी यार। मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाई, आलू की टिक्कियाँ बनाई, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आज मैंने आलू के पकौड़े भी बनाए थे। आलू के पकौड़े का ये बैटर बना के रखा हुआ था, साथ साथ में मैंने 3 जगह अफ्तारी देनी थी ना, तो उसकी वजह से, वरना फिर ये लोग तो इतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, ये आलू के पकौड़े खाते हैं फिर भी हस्बैंड, तो बाकी दूसरे पकौड़े खाते नहीं। लेकिन आज मैंने अफ्तारी देनी थी ना, तो ये उस दिन के क्लिप थे। और फिर अभी साथ साथ आप लोगों से फिर मैंने ये चीज़ें भी शेयर की। और फिर व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो देख रहे हो ना आप, ये मैंने प्राउन पकोड़े बनाए थे। तो प्राउन पकोड़े की अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आप लोगों से पूरी शेयर करूँगी। और बड़े मज़े के बनते हैं ये, जिस तरह के बैटर बनाया था ना वैसे ही बैटर बनता है इसका, लेकिन इसमें ना छोटे छोटे सा ना कीमा करके ना प्राउंस डाल दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर ये देखें, फिर ये सारे जो है ना पकोड़े बन रहे थे दूसरे वाले, और ये फिर प्राउन पकोड़े
बन रहे थे और साथ में जो है ना ये देख लें मैंने इफ्तारी बनाई है। मैं सिस्टर को देने के लिए जा रही थी नीचे सिस्टर होती है तो उसको देने जा रही थी। दही फुल्की चाट बनाई थी मैंने, दही फुल्कियाँ भी डाली थी चाट में और मीठी दही फुल्कियाँ भी बनाई थी और वो मैंने ठंडी करने के लिए रखी हुई थी। मतलब जब काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी ना तो फिर कटोरी भर के मैं भेज दूँगी। और फिर ये इफ्तारी कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे टिक्का पड़ा हुआ था, एक टिक्का भी मैंने फ्राई कर लिया था, फ्राई तो नहीं स्टीम कर लिया था, टिक्का मुंह से निकल गया, फ्राई कर लिया था। और ये हस्बैंड के लिए मैंने जूस बनाया था, तरबूज वाला जूस, और साथ में आलू के पकोड़े और जो है ना मैं आपको बता रही ये बेटे के लिए बनाया था। तो साथ में अपने लिए दूसरा बनाया था मैंने रूह अफ़ज़ा। तो मैं आप लोगों से बता रही थी कि यानी कि जो है ना आप लोगों से बता नहीं रही थी, आप लोगों को बता रही थी कि माह रमज़ान में जब मैं फ़ैमिली में चली जाती थी तो फिर मैं जब घर आ जाती थी ना तो हम लोग 3 लोग ही होते थे। बार बार मुझे घर वालों की ना अजीब सी फीलिंग होने लग जाती थी, मुझे याद आती थी, फिर मैं दोबारा घर वालों की तरफ चली जाती थी। और यहाँ पर मैं ये सालन बना रही हूँ गोश्त का ना सहरी के लिए। तो मैंने क्या किया, 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऑयल में डाले, फिर टमाटर, सारे खड़े गरम मसाले, इसमें थोड़ा सा कढ़ाई मसाला भी मैंने डाल दिया था। तो 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये सारी चीज़ें डाल के फिर मैंने गोश्त डाल के अच्छी तरह इसको प्रेशर दे दिया। प्रेशर देने के बाद फिर मैंने इसको यानी कि ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद फिर मैंने बाद में आखिर में जो है ना हरी मिर्चें वगैरह डाल दी थी और लेमन डाल दिया था। तो ये मैंने सहरी के लिए सालन बनाया था। और ये देखें, ये एक मैंने हरा धनिया और पुदीने की जो चटनी बनाई थी ना उसका एक पीस डाला था और एक लहसुन अदरक का पीस डाला था। और ये मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है मोबाइल, और पता नहीं सही तरह नहीं मेरा बन पा रहा। और मुझे इतनी सुस्ती हो रही थी कि मैंने जो है ना यानी कि ये मैंने इफ्तारी के बाद मैंने सालन बनाया, इफ्तारी कर ली थी ना उसके बाद बनाया था। फिर मैंने हस्बैंड के लिए और अपने लिए चाय बनाई। हस्बैंड तो पी के चले गए थे, फिर मैं और सुकैना पी रहे थे, केक खा रहे थे यहाँ पे बैठ कर। और साथ में जो है ना वो क्या मैं सुकैना के साथ बानियाँ चल रही थी। तो बस फिर 3-4 दिन हो गए मुसलसल जो है ना मैं हिम्मत करती हूँ और फिर उसके बाद बर्तन वॉश करके साथ में ही चाय रख देती हूँ और फिर चाय बना लेती हूँ। तो हस्बैंड को भी दे देती हूँ चाय, वो भी पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं भी पी लेती हूँ, साथ में सुकैना भी पी लेती है। और मैं मतलब यानी कि मैं बता रही हूँ ना माह रमज़ान के अंदर पता नहीं मुझे क्या हो रहा था ना, मेरे साथ ज़्यादा सुस्तियाँ हो रही हैं। हालांकि मैं सहरी के टाइम जो है ना सारा काम करके जाती हूँ। देखिए मैंने अब्बू के घर की क्लिप आप लोगों से शेयर की है। जब मैं अब्बू के घर आ गई थी, मैं मतलब एक दिन आती थी और 2 दिन यहाँ रह जाती थी, फिर अगले दिन फिर मैं अब्बू के घर चली जाती थी। तकरीबन 2 दिन फिर मैं रह जाती थी, फिर आ जाती थी मैं। तो इस तरह से मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा जो है ना मतलब व्लॉग बनाने की वो हो रही थी। लेकिन मुझे यार घर वालों के साथ मैं ना भाभी के हाथ के पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं मुझे। भाभी के हाथ के पकोड़े मैं खाती थी वहाँ जाके ना, तो मुझे पकोड़े अच्छे लगते थे। और मैं जब घर आती थी तो मैं इफ्तारी बनाते बनाते मुझसे खाई नहीं जाती थी। यकीन करो मैंने मतलब अपने घर के अंदर सही तरह इफ्तारी नहीं कोई भी की है ना। और तकरीबन 5-6 दिन तो मेरा सीना इतना ज़्यादा ख़राब, मुझे बुखार चढ़ रहा है, बुखार उतर रहा है, बुखार चढ़ रहा है। मतलब माह रमज़ान के अंदर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। और मतलब आप लोग बोलोगे ये तो अपना रोना ही लेके बैठी रही है। ये मैं ना स्टफ़िंग बना के ले आई थी बच्चों के लिए, मैकरोनी सैंडविचेस बनाई हैं इन लोगों ने। मैं स्टफ़िंग बना के ले आई थी मैकरोनी की ना, तो उसको आप चाहे रोल में भर लो, चाहे आप उसमें समोसे में भर लो, चाहे आप उसको मतलब यानी कि इन लोगों ने सैंडविच में भी बनाए थे और रोल में भी बना लिए। तो मैं इन लोगों के लिए बच्चों के लिए बना के लेकर आ गई थी। और फिर यहाँ पर ये देखें अब्बू का घर है और अब्बू के घर में ये देखें सुकैना भी बैठी हुई है और हम लोग आए हुए थे ना, तो फिर मैंने इसके सारे क्लिप बना लिया आप लोगों के लिए। तो यार बस ये है कि वहाँ पे घर भरा हुआ है ना, बच्चे होते हैं ना, किसी को आवाज़ देती हूँ माना चिड़िया आवाज़ देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस बाकी ये नहीं कि काम का या घर पे खाने पीने की कोई माशाल्लाह से कमी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना मालिक का करम हम पर है। मैं कहती हूँ यार बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना ज़्यादा माशाल्लाह से जो है खाने पीने का सामान वो हमें देते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लेकिन बस ये है कि अपनों की याद आती है, बस अपनों की कमी होती है। अम्मी का घर जो है वो उनकी याद सताती है। देखें भाभी के पकोड़े, यार भाभी के तो हलवाई जैसे पकोड़े होते हैं, हलवाई के भी क्या पकोड़े होंगे। मैं कहती हूँ जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं रूह अफ़ज़े के साथ ये पकोड़े खाती हूँ और मेरा इतना दिल खुश हो जाता है। और जब मैं अपने घर आती हूँ तो फिर मैं उससे कुछ खाया नहीं जाता। मैकरोनी, चिकन सैंडविच, पता नहीं क्या क्या बनाती हूँ मैं, चिकन रैप, चिकन टिक्का, लेकिन बस वो नहीं खाया जाता। वो भाभी के पकोड़े खा लेती हूँ मैं, वहाँ जाके चाट खा लेती हूँ भाभी की। तो या तो फिर इंसान अपने हाथ से बनाता है तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता शायद खाने में,
बस क्या कह सकते हैं। तो ये मेरा छोटा भाई है, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इसके लिए ना सुकैना के लिए वो लेकर आया था। सुकैना खेल रही थी, मैंने उसके सारे क्लिप बना दिए। अल्लाह ताला इसको भी जीती जागती औलाद दे। और बस जब ये व्लॉग अपलोड हो रहा है तो इस टाइम माशाल्लाह से इसकी बेटी हो गई। अल्लाह ताला उसकी बेटी को भी सही सलामत रखे और दोनों मियाँ बीवी को भी सही सलामत रखे। और बस यहाँ पर व्यूअर्स मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो रहा है और आप लोग भी चैनल पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को ऐसी हरा भरा रखे। ये हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे तो मैं खा रही थी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।